हरिओम। हरिओम। आज एक शुभारंभ करने जा रहे हैं एक नए ग्रंथ का, विवेक चूड़ामणि, जिसकी रचना आदि शंकराचार्य जी ने की है। आदि शंकराचार्य जी भगवान शंकर के अवतार। आज से करीब 1200 साल पहले उनका जन्म हुआ था। बताना चाहेंगे कि जो गुरु होते हैं उनकी एक परंपरा होती है। वो परंपरा गुरु परंपरा इस ब्रह्मांड के अधिष्ठान, इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान शंकर से प्रारंभ होती है। हमारे आदि गुरु भगवान शिव हैं। वहीं से ये ज्ञान का प्रवाह आरंभ होता है और फिर उनसे जो एक गुरु परंपरा चलती है और वो परंपरागत ज्ञान गुरु से शिष्य को, फिर वो गुरु से अगले शिष्य को आगे जो बढ़ता है, प्रवाहित होता है, कहां तक पहुंचता है? जो गुरु आज वर्तमान में हमारे सामने, तो नतमस्तक है उन सभी महान गुरुओं को जो आदि शिव भगवान शंकर से लेकर के आज तक इस पृथ्वी पर हुए हैं। सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। एक मंत्र के माध्यम से हम उन सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं। आप लोग आंखें बंद करके उसको अपने हृदय में ग्रहण करें। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविंद योगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। ओम। इस श्लोक में सभी गुरुओं के जो परंपरागत हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, उन सभी को स्मरण किया गया। उन्हीं के बीच में आपका ध्यान गया हो तो आदि शंकराचार्य जी का दिखाया था। शंकराचार्य जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे इस शास्त्र को, इस ग्रंथ को आरंभ करने से पहले। जैसा कि बताया कि 1200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं आदि शंकराचार्य जी के जन्म को। सन 788 ईस्वी में केरल में नंबूदरी ब्राह्मण के घर शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। देखिए, शंकराचार्य जो आज आपने सुने हुए ना, उनसे ये एक भिन्न विभूति हैं जो कि 1200 साल पहले हुए थे।
तो उनके बारे में हमें अपने हृदय में एक ज्ञान, क्योंकि वो भगवान शिव का साक्षात अवतार है, उस रूप में ग्रहण करना है। तो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने स्वामी आदि शंकराचार्य जी ने उपनिषदिक अद्वैत मत एवं ज्ञान मार्ग को पुनः प्रतिष्ठा देकर इसे पुनर्जीवित किया। इन्होंने टूटी कड़ियों को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे ये हिंदू धर्म पुनः जीवित हुआ एवं भारत की धार्मिक अखंडता एवं सांप्रदायिक एकता पुनः स्थापित हुई। शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत को भारतीय दर्शन का चूड़ामणि माना। भारतीय दर्शन के प्राण रूप अद्वैत को प्रतिष्ठा देने का कार्य शंकर ने ही किया। उनको हम शंकर नाम से बुला रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का यह अद्वैत सिद्धांत विश्व में वेदांत के नाम से प्रसिद्ध है। हम सब, आप भी वेदांत से बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन ये अद्वैत सिद्धांत की स्थापना आदि शंकराचार्य जी से हुई थी और ये विश्व में वेदांत के नाम से जो प्रसिद्ध है, ये वेदों का अंतिम भाग होने से इसे वेदांत कहा जाता है। आचार्य शंकर जी ने कर्म से ऊपर ज्ञान को प्रतिष्ठा दी है तथा अज्ञान को ही दुखों का मूल कारण माना है। बहुत आश्चर्य की बात है कि शंकराचार्य जी ने मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास दीक्षा ले ली थी, गुरु के पास चले गए थे और 16 वर्ष की उम्र में, ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्म सूत्र के शारीरिक भाष्य की रचना की। इसके अलावा 16 वर्ष की उम्र में, और देखिए 12 वर्ष की उम्र में, उससे पहले 16 वर्ष से पहले उन्होंने सब वेदों का ज्ञान ले लिया था, अध्ययन कर लिया था। 8 वर्ष की आयु में संन्यास दीक्षा ले ली, 12 वर्ष की आयु में वेदों का अध्ययन कर लिया और 16 वर्ष की आयु में ब्रह्म सूत्र, उपनिषदों के भाष्य, गीता भाष्य, मांडुक्य कारिका और सौंदर्य लहरी आदि अनेक ग्रंथों की आपने अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए आदि शंकराचार्य जी का ये ग्रंथ जो आज हम और आप शुभारंभ करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ग्रंथ अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। हमारा सौभाग्य है आज हम कदम रख रहे हैं इस तरफ, जिसमें अद्वैत का समस्त सार समाहित है। इसके अध्ययन, मनन एवं इसके अनुसार साधना करने पर मनुष्य को आत्मबोध होकर अद्वैत की उपलब्धि हो सकती है। शंकराचार्य जी 32 वर्ष की आयु में ही सन 820 में ब्रह्मलीन हो गए। मात्र 32 वर्ष की आयु, शरीर छोड़ दिया था। कितना बड़ा कार्य करके गए वो धरती के ऊपर, इतनी छोटी सी आयु में। शंकराचार्य जी गोविंद भगवत पाद के शिष्य थे। एक छोटा सा परिचय हमने विवेक चूड़ामणि के रचयिता आदि शंकराचार्य जी के बारे में लिया। फिर कभी आपके सामने आदि शंकराचार्य जी के जीवन की और भी कुछ घटनाएं, उनके जीवन के बारे में कुछ बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे कभी लेंगे। ये ग्रंथ 12 प्रकरणों में बटा हुआ है। आज हम पहला प्रकरण ले रहे हैं। एक एक प्रकरण में कई कई विषय अलग अलग लिए गए हैं। आज पहले प्रकरण में जो विषय है, पहला विषय, वो है ज्ञान उपलब्धि का उपाय।
हम सबके लिए जानकारी बहुत अच्छी है, ज्ञान उपलब्धि का उपाय हम जानना ही चाहते हैं। अब जैसा कि एक परंपरा है, बहुत जरूरी होता है मंगलाचरण। कोई भी नया ग्रंथ हम शुरू करते हैं तो मंगलाचरण से ही करते हैं। मंगलाचरण का पहला श्लोक, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। मंगलाचरण में आदि शंकराचार्य जी इस पूरी सृष्टि के जो गुरु हैं, स्वामी हैं, गोविंद परमेश्वर, उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? जो अज्ञेय होकर भी, वो सृष्टि के जो स्वामी हैं वो कैसे अज्ञेय हैं, अज्ञेय होने के बावजूद भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं। जानने का कोई रास्ता तो होता ही है ना। वो अज्ञेय है परमेश्वर, जो हमारे गुरु हैं, जो आदि गुरु हैं। वो कैसे जाने जाएंगे? वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से। उन परमानंद स्वरूप सतगुरु श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हम उस प्रभु को प्रणाम करते हैं जो हमारे आदि गुरु हैं, भगवान शिव। वहीं से ज्ञान गंगा बही है। इस मंगलाचरण के श्लोक की व्याख्या ले रहे हैं। शंकराचार्य जी अपना ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व उस सद्गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि का गुरु है, जो स्वयं ज्ञान एवं परमानंद स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसी से आया है। ऐसा परब्रह्म अज्ञेय है जो अन्य किसी से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही तो सबको जानने वाला है। जो सबको जानने वाला हो उसको कैसे जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। इसीलिए कहा वो अज्ञेय है। उसके सिवा दूसरा कोई जानने वाला है ही नहीं जो उसे जाने। किंतु वह अज्ञेय परमेश्वर वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से ही जाना जा सकता है। उसको जानने की जो शुरुआत है वो कहां से करनी है? वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से। वेदांत के अनुसार उसकी अपरोक्ष अनुभूति होती है। वेदांत के सिद्धांत सिद्धांत हैं, लेकिन उस परमेश्वर की, उस आदि गुरु की जो जानकारी है, वास्तव में जो जानकारी है वो कैसे होगी? चलते चलते फिर उसकी एक अपरोक्ष अनुभूति होती है। इससे वो अनुभूति होने के पश्चात जीव और ब्रह्म, सृष्टि एवं सृष्टा, जड़ एवं चेतन आदि का भेद मिटकर संपूर्ण सृष्टि में एकत्व का ज्ञान होता है। एकत्व का ज्ञान, दो नहीं है, दो तो माया में है। बस उस माया में जो दो हो गए, सृष्टि और सृष्टा अलग हो गए, जड़ और चेतन अलग हो गया, जीव और ब्रह्म अलग हो गया, उस में से गुजर के हमें उस एकत्व को प्राप्त करना है, उसका अनुभव करना है। लेकिन अनुभव बाद में होगा, पहले हमें वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से उस रास्ते पर चलना होगा। उस एकत्व का ज्ञान होता है। ऐसे परब्रह्म को प्रणाम करके अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं। हम सब भी अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा से उस गुरु का, बोला ना, ऐसे परब्रह्म को जो हमारे आदि गुरु हैं उनको प्रणाम करके इस ग्रंथ का शुभारंभ करते हैं। ये सौभाग्य है। आज हमारे हाथ में विवेक चूड़ामणि है। विवेक को जगाने के लिए इसी में जो टॉपिक ले रहे हैं आगे दूसरे श्लोक में, वो है ब्रह्म निष्ठा का महत्व। उस परमेश्वर में हमारी निष्ठा हो जाए,
ब्रह्म मीन्स परमात्मा, हमारे आदि गुरु, ऐसे भी ले लो। परमेश्वर ब्रह्म कहें तो ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या हमारा उनका कोई बहुत बड़ा गैप है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हमारे गुरु हैं, सृष्टि के जो स्वामी हैं, उनको गुरु रूप में आज प्रणाम करके वो जो हमें बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं ब्रह्म निष्ठा का, कि एक बार ब्रह्म में, उस परम तत्व में निष्ठा हो जाए तो उसका महत्व क्या है। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, और उससे भी पुरुषत्व दुर्लभ है, और फिर उससे भी ज्यादा ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मणत्व भी मिल जाए, ब्राह्मणत्व होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना, वैदिक धर्म जिसके बारे में अभी थोड़ा बताया, उस परम पिता परमेश्वर, वही वैदिक धर्म है। वो हमारे आदि गुरु, वो हमारे सृष्टा, उसका अनुगामी होना भी कठिन है। और वो भी अगर हो जाए, विद्वत्ता का होना कठिन है। ये सब होने पर भी सब कुछ मिल जाए, नर जन्म भी मिला, पुरुषत्व भी मिला, ब्राह्मणत्व मिला, ब्राह्मणत्व होने से वैदिक धर्म के अनुयायी भी हम हुए, और अनुयायी होने के बाद फिर विद्वत्ता भी उपलब्ध हुई। ये सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, क्षीर नीर अलग अलग, दूध पानी अलग अलग, ये समझना भी, वो बोल रहे इसको विवेक कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा, हम सब जो बैठे हैं किसमें बैठे हैं, आत्मा और अनात्मा में ही तो बैठे हैं। शरीर अनात्मा, इसको धारण करने वाली आत्मा, इन दो चीजों का, जड़ और चेतन का विवेक, सम्यक अनुभव, विवेक गुरु अपने ज्ञान से, सत्संग से हमें मिलेगा। लेकिन उसका फिर अनुभव, वो एक और कदम आगे हो जाता है। ज्ञान लिया लिया लिया, फिर उसको अपने भीतर अनुभव किया, उसका अनुभव भी हुआ। कभी किसी को कोई कृपा हो जाती है ईश्वर की, लेकिन वो कहीं छूट भी जाती है, उसमें स्थिति नहीं हो पाती। तो अगला जो महत्व बता रहे हैं ब्रह्मनिष्ठा में, वो कह रहे हैं ब्रह्मत्व भाव में स्थिति। उस ब्रह्म ने, उस परमात्मा ने हमें अनुभव भी दिया, लेकिन हमारी उसमें स्थिति नहीं हुई, हम टिक नहीं पाए उसमें, फिर हम बाहर की तरफ बह गए। अब स्थिति भी अगर हो गई तो उसके बाद जो लास्ट उपलब्धि है वो क्या है, मुक्ति। यानी कि जिस जन्म में ये सब कुछ हुआ, तो फिर उसके बाद हमारा दूसरा जन्म ना, हम यहीं छूट के जाएं, आखिरी जन्म हो हमारा। ऐसी तपस्या, ऐसी उपलब्धि, ऐसी उस परमेश्वर की कृपा, साधक की ऐसी साधना, इतनी लगन में अगन, जो इसी जन्म को आखिरी करके जाए। वो कह रहे हैं ये सब तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। हमने अभी जो आपके सामने ये पूरा इस श्लोक का अनुवाद रखा है, आप इसको सुन के सोच सकते हैं ये तो बहुत कुछ बता दिया, बहुत ज्यादा हो गया, हमसे कैसे होगा, हम तो दीनहीन संसारी छोटे से व्यक्ति हैं, ज्ञान को ज्यादा लेने की हमारे में सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। यदि ये इसकी योग्यता हमारे अंदर ना होती तो आज हम इस दरबार में ही ना होते, जहां आकाशीय कृपा हमें अपना ये ज्ञान देने के लिए उतरी। हम और आप पूर्ण विश्वास के साथ उस परमेश्वर के चरणों में समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। इस ब्रह्मनिष्ठा के महत्व की व्याख्या भी सुने, खोल के बताया है इसी भाव को। गुरुदेव बता रहे हैं मनुष्य जन्म यकायक नहीं मिला। हमें जब तक ज्ञान नहीं मिलता ना, हम पूरा संसार में होते हैं, जब तक
सत्संग में नहीं आए होते तो कभी ध्यान भी नहीं गया होगा ये जन्म मिला, ये कैसे मिल गया। आया बताओ कभी ध्यान में? शायद ही आया। इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं। नॉर्मल नेचुरल, हाँ मेरा बर्थ हुआ, मेरा बर्थडे होता है, उसको केक काट के मना भी लेते हैं, बस। ये जन्म यकायक ऑल ऑफ ए सडन नहीं मिल गया और किसी ईश्वर ने इसे वरदान स्वरूप अथवा भेंट या दान स्वरूप नहीं दे दिया। कभी कभी आता है ईश्वर ने कृपा करके हमारे को मनुष्य बना दिया। वो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं, बल्कि आज समझें कि इस मनुष्य शरीर में जो हम बैठे हैं ये हम कौन सी यात्रा करके आए, तभी तो हमें इस जन्म का महत्व महसूस होगा। और जब इस जन्म का, इस शरीर का, इस योनि का महत्व पता चल जाएगा तो फिर वो महत्व से भी महत्वपूर्ण जो हमारी मंजिल है हम उसकी तरफ बढ़ने की सोचेंगे। वरना तो हम सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो ये सोच के बैठे हुए हैं मनुष्य बन गए, ये किया वो किया और फिर बन जाएंगे मनुष्य, और फिर यही तो हम जन्मों से करते चले आए और आगे भी जन्मों तक करते चले जाएंगे। तो आज ध्यान देना है कि ये जो इस मनुष्य योनि में हम बैठे हैं ये हम कहाँ से चल के आए हैं। ऊपर तो उन्होंने बोल दिया ना, करोड़ों जन्मों के किए हुए कर्मों के परिपाक से मिला है। इतनी कीमत चुका के अगर ये शरीर मिला है तो आज इसकी जो विकास प्रक्रिया है उस पर रोशनी डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। गुरुदेव वो कह रहे हैं कि ये जो शरीर तुम्हें मिला है ये चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरकर, विकास प्रक्रिया क्या है? कभी यही चेतना जो हमारे शरीर को धारण किए हुए है, कभी ये पहाड़, पत्थर, घास, वृक्ष, पौधा, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, इनमें से कितनी बार गुजरा, कितनी ही बार, तभी तो करोड़ों जन्म बोला ना। ये चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरकर कीट, पतंग, पशु आदि योनियों से गुजरकर लाखों वर्षों के बाद आज ये मनुष्य शरीर मिला है। किंतु मनुष्य जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। हाँ जी, जन्म मिल गया, काम पूरा हो गया क्या? अरे ये अनमोल हीरा हम किस तरह से कचरे में फेंक के चले जाते हैं। नहीं फेंक के चले जाते कचरे में। आखिर क्या होता है बोलो? चिता पे जलाया 2 मुट्ठी राख हो जाती, उसको भी बहा देते हैं घर वाले जाकर के। तो हमने क्या किया? कोहिनूर के हीरे की हम कीमत ही ना कर पाए, क्योंकि हमें कोई किसी ने समझाया भी तो नहीं ना। दुनिया वालों का दोष भी क्या, कसूर भी क्या बताए। आज गुरु मिला है, उसने परखा है कि मनुष्य जीवन की क्या कीमत है। ध्यान दें हम इस अपने प्रसाद के ऊपर जो इस रूप में हमें मिला है। वो कह रहे हैं मनुष्य जन्म ले लेना ही पर्याप्त नहीं है, इससे भी आगे इस योनि में आकर भी जो हमारी चेतना है इसका भी आगे और विकास होना है। हमें विकास करना है अपनी चेतना का, जो इस शरीर को धारण किए हुए। क्या विकास करना है? मनुष्य तो बना दिया, बन गए हम उस विकास प्रक्रिया से गुजर के, लेकिन मनुष्य होकर अब अगला जो प्राप्ति, अगली जो सीढ़ी है वो है पुरुषत्व प्राप्त। पुरुषत्व प्राप्त करके, पुरुषत्व मीन्स पुरुषार्थ से बना है। हम पुरुषार्थ कहाँ करते हैं? बल्कि हम तो अपने परिश्रम को संसार में गंवा के बैठे हैं। पुरुषत्व प्राप्त करना है, पुरुषत्व के बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है। ब्राह्मण वही है। ब्राह्मणत्व प्राप्त करने से क्या मतलब है? ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म ज्ञानी है, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण जाति में जन्म लेना भी सौभाग्य ही है, जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही होता है। किंतु किसी ने पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ब्राह्मण परिवार में जन्म भी ले लिया और ब्राह्मण होकर भी वो मूढ़ता से जिया सारी जिंदगी, मूढ़ होकर रहना और चला गया दुनिया से। तो क्या बता रहे हैं गुरुदेव? मूढ़ होकर अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी वो व्यक्ति दुनिया से चला गया तो उसके लिए ये जन्म क्या बना? अभिशाप। बहुत बड़ी सुजागी है। उसे तो वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर, वैदिक धर्म मीन्स
परमेश्वर की तरफ बढ़ने का, आत्मा की विकास प्रक्रिया को अपनाने का था। उसे तो वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर निरंतर अपनी चेतना के विकास का मार्ग खोजना है। और वो चेतना के विकास के मार्ग से क्या तात्पर्य है? सत्य असत्य का निर्णय लेकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तभी उसकी पूर्णता है। मनुष्यत्व, पुरुषत्व और ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व को खाली ब्राह्मण परिवार में जन्म से नहीं लेना है, सभी मनुष्यों के लिए है। क्यों कि सबसे पहले तो हम सब क्या हैं? मनुष्य। किस परिवार में आए वो बात की है। तो मनुष्य जन्म लेकर हमें मनुष्य कहलाने के काबिल बनना है। शरीर मनुष्य का होता है, जात मनुष्य की है, लेकिन कर्म कैसा है? पशुवत होता है। ज्यादा कर्म, ज्यादा जीवन की शैली एक मनुष्य और पशु की अगर देखें तो बहुत फर्क नहीं होता है। तो मनुष्यत्व, फिर मनुष्यत्व की पहचान अपनी करके पुरुषत्व, और पुरुषत्व के बाद ब्राह्मणत्व, उस ब्रह्म की ओर बढ़ना। इसी से चेतना का विकास वो बता रहे हैं। चेतना के विकास का मार्ग खोजना है और तभी उसकी वो पूर्णता बताते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए उसे आत्मा और अनात्मा, ब्राह्मणत्व की ओर बढ़ने की बात चली ना, तो उसके लिए क्या करना है? आत्मा और अनात्मा, माना जड़ और चेतन, अनात्मा सत्य और मिथ्या, शाश्वत एवं क्षणिक। सत्य और मिथ्या क्या है? सत्य परमात्मा, मिथ्या माया है। और सत्य जो शाश्वत है, मिथ्या माया जो क्षणिक है, खिन खिन चेंज होती है। इन सब के भेद का विवेक जागृत करना है। चेतना का विकास कैसे होगा? हम एक ही लहजे में जिए चले जा रहे हैं, तो चेतना तो एक ही लेवल पर चल रही है ना, उसको ऊपर उठाना है, उसका विकास करना है। तो ये सब चीजें जो गुरुदेव बता रहे हैं, इन पे हमें ध्यान देना है। इस पर चलने के बाद क्या होता है? उसका सम्यक अनुभव करना है। सत्य और मिथ्या का, शाश्वत और क्षणिक का जब सत्संग में आने के बाद हमें ज्ञान मिलता है, तो धीरे धीरे भीतर में उसका अनुभव, सम्यक अनुभव, वो तत्व जैसा है, ज्ञान जैसा है, बिल्कुल ठीक वैसा, जैसा है बिल्कुल वैसा, ठीक ठीक संतुलित ज्ञान, सम्यक अनुभव करना है। और करके आत्म भाव में स्थित होना है। हमें ये जानना है कि शरीर से पहले हम क्या हैं? आत्मा है। हमें अपनी स्थिति उसमें करनी है। और वो बता रहे हैं यही तो अवस्था मुक्ति की अवस्था है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। ये प्रक्रिया से गुजर के अगर हमारी स्थिति आत्मा में हो जाती है तो हम मुक्त हैं, मुक्त की अवस्था में पहुंच जाता है जीव, जो इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। बहुत बार बहुत साधकों की, भक्तों की जिज्ञासा होती है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? शास्त्र बता रहा है कि यही तो मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। छोटे छोटे लक्ष्य तो हमारे जीवन में होंगे, क्योंकि भगवान ने हमें एक रोल देके भेजा है, वो साइड में चलते रहे। लेकिन अल्टीमेट एम मेरे लाइफ का क्या है? अल्टीमेट एम मेरे लाइफ का है वो अल्टीमेट ट्रुथ, उसकी जानकारी और फिर उसका अनुभव, और अनुभव के बाद उसमें स्थिति। बस मैं वही हूं, और यही उसकी परम गति है, जिसे प्राप्त किए बिना उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। देखिए हम कितना कर पाएंगे, वहां तक नहीं जाइए। आज अगर हम इतना भी सुन के समझ लेना कि इसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, तो आप देखना अंदर में क्या भम्बट हो जाएगा। ऐसी तेरी लगेगी जैसे सूखी घास के ढेर को लगती है, भम्बट हो जाता है। इतना भी इंसान अगर समझ ले कि उसके बिना तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हम कितना सार्थक करने की कोशिश करते रहते हैं सांसारिक कार्यों को करके अपने जीवन की। ये कर लिया तो मेरा जीवन सार्थक, वो पा लिया तो मेरा जीवन सार्थक। और शास्त्र कह रहा है कि इसके बिना तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। किंतु शंकराचार्य जी कहते हैं अब और ध्यान देना, एक धीरज के लिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं
ये स्थिति एकाएक किसी को वरदान स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाती। हम सोचें हम आज आए, आज सुना, ये कई जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के परिपाक के बिना संभव नहीं है। ये इतनी सरल नहीं है कि एक ही जन्म के सुकृत पुण्य कर्मों एवं साधना से प्राप्त हो जाए। अब ये सुनकर भी हमें अपना धीरज नहीं खोना है कि अगर एक जन्म के पुण्य कर्म और एक जन्म की साधना से नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे करके, फिर तो हम अपने जीवन को जैसे जी रहे थे वैसे ही जी लें, उसमें ज्यादा आनंद था। नहीं, शास्त्र आज हमारे हाथ में है, साक्षात शास्त्र के रूप में सृष्टि के मालिक परमेश्वर हमारे सामने हमें दर्शन दे रहे हैं और हमें ये प्रेम से प्याला पिला रहे कि सुन मेरी वाणी, सुन मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूं। कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर यह स्थिति मिलती है, जैसे आज का बोया गया बीज कई वर्षों के बाद फल देता है ना। हम बीज लगा देते हैं आम का, कितने सालों के बाद उसमें फल आता है। क्या हम अधीरज होते हैं कि मैंने तो बीज बोया और आम नहीं निकला 2 साल के बाद? नहीं तो अधीरज होते ना, हमें पता है 10 साल 20 साल फल आने तक लगेंगे। ठीक इसी तरह से हमें अनंत जन्मों की भी प्रतीक्षा करनी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों कि आज हमने बीज तो बो दिया, आम का बीज बो दिया तो आम आएगा ही आएगा ना वृक्ष पर, चाहे कभी भी आए। ऐसे ही आज गुरु आए हैं हमारे जीवन में उस ब्रह्म तत्व को पाने का जो बीज है उसकी शुरुआत करने की। हम इसी चीज में पूरे आनंदित होंगे, आनंदित हैं, ये विश्वास है हमारा। उसी प्रकार निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। जो मनुष्य आज, अब देखो हम अपने जीवन में चारों तरफ जब सत्पुरुषों को महापुरुषों को देखते हैं तो क्या लगता है, अरे ये तो बहुत ऊंची स्थिति में है। तो वो कह रहे हैं कि निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। जो मनुष्य आज आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर गए हैं वह उनके पूर्व के कई जन्मों का परिणाम है, इसलिए इसे प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। उन्हें देख के हमारी आंखें खुलती हैं कि इनके कितने अनंत जन्मों के परिणाम के बाद आज ये इतनी ऊंची स्थिति में है, तो हमें उस रास्ते पर चलना है, भले हमें कितने ही जन्मों की परीक्षा करनी पड़ जाए। यही उसका चरम विकास है। आत्मा की चेतना का चरम विकास क्या है? जिन महापुरुषों को हम अपने सामने देखते हैं कि वो कितनी आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर गए, तो उनका आदर्श देख के ही तो हमारे को प्रेरणा मिलती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। आपका समय तो बहुत लिया, एक छोटा सा श्लोक अगला लेने का भाव है, थोड़ा धीरज से सुन लीजिएगा, छोटा सा है। मनुष्यत्व मुमुक्षत्व, मुमुक्षत्व है मुक्ति की इच्छा। तीसरा महापुरुषों का संग। 3 चीजें बता रहे हैं इस तीसरे श्लोक में, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग। ये तीनों ही भगवत कृपा से मिलते हैं। हम अपना ही हाथ अपने सिर पे रख के अपने को आशीर्वाद दें कि आज हम कितने बड़भागी हैं, मनुष्यत्व भी मिला और सत्संग में आए तो मुक्ति की इच्छा से ही आए, और आज महापुरुषों का संग भी है जिनके इतने ऊंचे ऊंचे ग्रंथ हमारे हाथ में उन्हीं की कृपा से तो है। तो वो कह रहे हैं भगवान की कृपा हमारे पर हुई है जो ये तीनों चीजें हमें उपलब्ध है। ईश्वर की कृपा के बिना वो कह रहे हैं ये उपलब्ध होना दुर्लभ बता रहे हैं, इनके बिना ये दुर्लभ है। मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, थोड़ा इस भाव को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मनुष्य तो सभी कहलाते हैं किंतु मनुष्यत्व माना कि मानवता का गुण सभी में नहीं होता। मानवता के लिए जिन श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता होती है वो कैसे मिलते हैं? वो ईश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा से ही आते हैं। देखो मनुष्य शरीर हमें मिला चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजरने के बाद, आज
इस मनुष्य शरीर मिलने के बाद इसमें मनुष्यत्व किससे मिलेगा? कुछ श्रेष्ठ गुण ऐसे हैं उनके प्रादुर्भाव से। लेकिन वो श्रेष्ठ गुण हमें कैसे मिलेंगे? वो कह रहे हैं ईश्वर की कृपा से, उसके अनुग्रह से मिलते हैं। जब व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है तभी वह सही अर्थों में मनुष्यत्व का अधिकारी होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि सत्संग हमें इसी ओर प्रेरित करता है कि हमारे अंदर दैवी संपद, दिव्य गुण जन्म लेते हैं। ये ईश्वर कृपा से होता है, मनुष्यत्व की प्राप्ति ईश्वर कृपा से। इसी प्रकार जो दूसरी चीज है, क्या है दूसरी चीज? मुमुक्षत्व, मुक्ति की इच्छा। कितने ही अनगिनत लोग सत्संग में जाते हैं, आप देखिए कितनों के अंदर मोक्ष की इच्छा होती है कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती। करोड़ों में, लाखों में कोई एक होता है जो कहता है मैं मुक्त हो जाऊं, मैं छूटूं इस संसार से, मैं छूटूं इस माया से। अब मनुष्यत्व भी हुआ, बहुत दिव्य गुणों से आप संपन्न भी हो गए, आपके अंदर छूटने की लालसा भी पैदा हो गई। बहुत जन्म बीते थे माधव, अब इस जन्म में तो हे प्रभु मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं थक गया। हो सकता है यहां तक भी हम पहुंच जाएं, लेकिन ये जो हमारे अंदर जागृत हुई इच्छा कि मैं मुक्त हो जाऊं, अब ये होगा कैसे? खाली इच्छा से नहीं होगा, खाली किताबें पढ़ने से भी नहीं होगा। वो कह रहे तीसरी आवश्यकता है महापुरुषों का संग, जो हमें मिला है। मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती और ना उसे महापुरुषों का संग ही प्राप्त होता है। और अगर ये तीनों चीजों का संयोग हो जाए किसी व्यक्ति के जीवन में, तो समझो ये जीवन उसका आखिरी है। यदि उसके अंदर अगन पैदा हो जाए, ये तीनों चीजें बार बार दोहरा रहे हैं, आज सारा दिन आप इन्हीं को रिपीट करिए। नंबर 1 मनुष्यत्व, नंबर 2 मुमुक्षुत्व, नंबर 3 महापुरुषों का संग। ये तीनों ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और अगर आज हमें विश्वास है कि हमें ये तीनों चीजें मिली हैं, तो क्या कहें अपने आप को, आज मेरे ऊपर ईश्वर कृपा हुई है। और अगर ईश्वर कृपा हुई है तो फिर देर किस बात की है? बस मुझे अपने आप को देने की देर है, मैं अपने आप को रख दूं उसके लिए, बस मुझे और क्या चाहिए। आज ईश्वर कृपा हो गई, ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होते हैं। वो बार बार कह रहे हैं अन्यथा दुर्लभ है, ये चीजें बहुत दुर्लभ हैं, मिली हैं तो आज हमें इनकी बहुत बहुत कीमत करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम, शांति शांति।